100 वर्ष पुराने डाक बंगले को रातों रात जमीन डोज करने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं। कार्यवाही की लेट लतीफी को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला ने बढ़वा एसडीएम अगस्त्य एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, तहसीलदार पटवारी, टीआई साहब सभी अधिकारियों के समक्ष क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला ने जो कहा कि कुछ लोगों ने डाक बंगले की जमीन पर रातों रात बुलडोजर चलाकर गिरा दिया था। उसी से आक्रोशित होकर भूमाफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा एवं सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। जो जमीन को तोड़ा गया था उसी जमीन पर सीमांकन करके तुरंत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जमीन को पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर करने का आश्वासन दिया। जमीन का कुल क्षेत्रफल 24,290 स्क्वायर फीट जमीन पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर करने का आश्वासन दिया है। क्षेत्रीय विधायक ने ये भी आश्वासन दिया कि जो दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क से संवाददाता भगवान सिंह चौहान की रिपोर्ट। तोड़े जाने के बाद आपने निरीक्षण के अधिकारियों से चर्चा की, किस तरह के आगे निर्देश दिए हैं? आज एसडीएम साहब के सानिध्य में उनके अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, एसडीएम साहब, तहसीलदार, टीआई, आरआई, पटवारी सब लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो ज़मीन है ये पीडब्ल्यूडी की है। 24,290 स्क्वायर फीट ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है। और यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है, वट वृक्ष, वर्षों पुराना वट वृक्ष है, पीपल देव है। और भवन जर्जर हो चुका था, उसको किसी ने ध्वस्त किया है। चूँकि उन पे हम कार्रवाई तो कर ही रहे हैं और इसके बाद इसका सीमांकन आज ही निर्देश एसडीएम को हमने दिए हैं कि इसका सीमांकन करवाइए। और सीमांकन करने के बाद में ये ज़मीन हम पीडब्ल्यूडी के आधिपत्य में लेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि नगर पालिका के पास 15 करोड़ रुपए गीता भवन के लिए आया है, तो ये ज़मीन हम पीडब्ल्यूडी से नगर पालिका को हैंड ओवर कराने के लिए मैं पत्राचार करूँगा। और उसके बाद इस ज़मीन पर हम गीता भवन के 15 करोड़ रुपए आए उस भवन के निर्माण की विधिवत कार्य योजना बनाएंगे। चूँकि ज़मीन ज़्यादा चाहिए गीता भवन के लिए, अगर उन मापदंडों पे ज़मीन आती है तो इस ज़मीन को हम गीता भवन के लिए देंगे। दूसरा, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड को हटाने के आज ही निर्देश दिए कि बोर्ड भी हटेगा। और अभी पूरी ज़मीन सरकार के अंडर में है। उसके बाद में जिसकी भी ज़मीन है वो कोर्ट जाए, अपनी एप्लीकेशन तहसील कार्यालय में लगाएंगे। उनकी अगर ज़मीन होगी तो उनको ज़मीन देने के बाद में जो ज़मीन हमारी है पहले हम पीडब्ल्यूडी की ज़मीन निकालेंगे, उसके बाद उनकी ज़मीन निकालेंगे। इस तरह से एक बड़ा काम यहाँ आज भूमाफियाओं के द्वारा किया गया था, उनकी योजना को हमने असफल किया है। और आने वाले समय में इस तरह के कृत्य इस शहर में नहीं होने देंगे। दोषियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो दोषी है उन पे विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन विधायक जी किसी की प्राइवेट जमीन हो तो उसमें तो सबसे पहले हम उसकी प्राइवेट ज़मीन उसको देंगे। और उसके बाद बरसों पुराना हमारा भवन था, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर भवन का निर्माण हुआ था, तो जितनी ज़मीन हमारी है वो हम लेंगे पहले पीडब्ल्यूडी की ज़मीन, उसके बाद जितनी ज़मीन उनकी उनको भी देंगे। रहवासियों ने सामुदायिक भवन की मांग की है। चूँकि ये पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन है, जब ये नगर पालिका को हैंड ओवर हो जाएगी उसके बाद हम लोग उसकी कार्य योजना बनाएंगे।